प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। चूँकि हमारी पढ़ाई लिखाई का सीज़न जो है लगातार चलता ही रहता है, लेकिन बीच बीच मैं आपको कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में जानकारी देता हूँ। और आज मैं एक व्यक्ति के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ जिनके कई पहलू हैं, जिनको सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता था, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता था और सिकंदर विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता था। तो आमतौर पर जब भी हम इस व्यक्ति की बात करते हैं तो इनके साथ में ढेर सारे अलग अलग प्रकार के जो अपवाद हैं वो आपके मिल जाते हैं। ढेर सारी बातें इनके साथ में जुड़ जाती हैं, जिनमें से कुछ बहुत अच्छी होती हैं और कुछ आपकी बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। तो यहाँ पर हम जिस टॉपिक को लेकर के बात कर रहे हैं, हम ये करें कि आखिर सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है, या सिकंदर के अंदर ऐसी कौन सी गुणवत्ता थी या ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्हें महान कहा जाता है। तो साथियों, 4 इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में अलग अलग प्रकार का उल्लेख किया और वो 4 इतिहासकारों में एक यूरोपियन थे, क्योंकि आपको पता ही है कि सिकंदर जो है मैसेडोनिया एक जगह हुआ करती थी, ग्रीक के अंदर वहाँ का रहने वाला था। तो यूरोपियन जितने भी आपके इतिहासकार हैं, और ऐसा माना जाता है कि सिकंदर इतिहासकारों को अपने साथ लेकर के चलता था और जो अच्छी बातें होती थी उनको उजागर कर दिया जाता था और बुरी बातों को या उनके हारों का कभी भी उसके अंदर जिक्र नहीं किया गया। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? यूरोपियन इतिहासकारों की। अगर वहीं हम ईरान के इतिहासकारों की बात करते हैं, चाइना के इतिहासकारों की बात करते हैं, या आमतौर पर भारत के इतिहासकारों की बात करते हैं, तो उन्होंने सिकंदर के अलग अलग प्रकार के उन पहलुओं का उल्लेख किया है जो उनकी कमियों को और उनके बहुत सारी परेशानियों को दर्शाते हैं। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर। ढेर सारी चीज़ें हैं जो सिकंदर के बारे में कही जाती हैं। तो उस व्यक्ति के अंदर चाहे कई प्रकार की बुराइयां रही हों, लेकिन आमतौर पर उसकी जो अच्छाइयां थी उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूं, उसके विषय में आपको बता रहा हूं। जो सिकंदर था, इनका जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ प्लीज़। जो सिकंदर था, इसका जन्म आपका 356 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था और एक जगह थी आपकी पहला, जो ग्रीक के अंदर पड़ता था, वहाँ पर ये पैदा हुए। इनकी जो माता थी उनका नाम ओलंपिया था और जो पिता थे वो फिलिप थे। पिता इनके ऐसे थे कि जिनकी बहुत सारी रानियां थी, जिनका 7 का तो जो है उल्लेख किया गया है। उनमें से ओलंपिया और फिलिप की कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ में बनी नहीं, उनके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपका ये था कि दोनों में विचारधाराओं का बहुत बड़ा गलत जो है तालमेल था। कारण क्या था कि जो ओलंपिया थी उसका ये मानना था कि फिलिप जो है कहीं से भी एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, और जो फिलिप था उसका ये मानना था कि ओलंपिया जो है एक अच्छी लेडी नहीं है, उनके साथ में वो बहुत ही दुर्व्यवहार किया करता था। उसके पीछे एक कहते हैं बड़ा कारण है कि एक ज्यूस देवता हुआ करते थे, जो आमतौर पर सांपों के राजा हैं, जो नागराज हैं, उनसे ऐसा माना जाता है कि जो ओलंपिया है उनका जो है रिश्ता हुआ करता था। और ऐसा भी कहते हैं बहुत सारे इतिहासकार के जो सिकंदर था वो वास्तव में जो है उसी ज्यूस का पुत्र हुआ करता था, इसीलिए उसे देवपुत्र भी कहा जाता है और इसीलिए उसे जो है एंजल ऑफ हेवंस के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो जब सिकंदर आपका पैदा हुआ तो उसके बाद जो है एक राज परिवार के अंदर पैदा हुआ था, तो राज परिवार की ही तरह से उसका पालन पोषण हुआ। जैसे जैसे करके समय अपनी करवटें बदलता रहा और सिकंदर जो है बड़ा होता चला गया, तो उसके बाद उनके शिक्षा दीक्षा का प्रोग्राम किया गया, क्योंकि हर बच्चे को एजुकेशन तो देनी होती है। अब चूंकि जो बच्चा राज परिवार से है तो उसकी शिक्षा तो उत्तम होगी। तो उस समय वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध एक शिक्षा शास्त्री हुआ करते थे, जो बहुत बड़े एक दर्शन शास्त्री भी थे, जिनका नाम क्या था? अरस्तु था। देखिए, ये पूरी पद्धति है आपकी अलग अलग प्रकार के, सुकरात, प्लूटो, क्रीटो, अरस्तु, जिनका नाम वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है लिया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर जिन्हें मापा और आंका जाता है। तो आमतौर पर जो सुकरात हुआ करते थे उनके चेले थे प्लूटो, और जो प्लूटो हुआ करते थे उनके चेले थे आपके कौन? अरस्तु। और अरस्तु के जो चेले थे वो कौन थे? सिकंदर थे। तो कहने का मतलब आपका यह है कि अरस्तु का नाम उस समय पूरे यूनान के अंदर बहुत बड़ी प्रसिद्धि के ऊपर था। वो आपका भौतिक शास्त्र पढ़ाया करते थे, यानी फिजिक्स पढ़ाया करते थे, साथ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे, साथ में मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया करते थे, और सैन्य संचालन के अलग अलग प्रकार के गुण उनके अंदर हुआ करते थे।
तो साथियों, जब वो सिकंदर उनके पास में गया तो आमतौर पर वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का धनी था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिकंदर के अंदर आखिर ऐसी महानताएं क्या थी। तो नंबर पहली बात तो यह है कि वो विलक्षण प्रतिभा का धनी था, यानी इतना उसके अंदर कौशल था, इतनी उसके अंदर बुद्धिमत्ता थी, इतना डायनेमिक पर्सनैलिटी का आदमी था कि शायद उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति इतिहास के अंदर या संसार के अंदर अभी तक पैदा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा निडर, बहुत तगड़ा सेनापति, युद्ध कौशल में बिल्कुल निपुण, महत्वाकांक्षी, असीम बल, छल और हर प्रकार की चीज़ों को अपनाने वाला व्यक्ति था, जिसका एकमात्र उद्देश्य हुआ करता था। उन्होंने ढेर सारी कहावतें लोगों के सामने रखी। वो कहावतें आपकी कौन सी थी? कहने लग गए, मैं शेरों की फौज से नहीं डरता, मैं शेरों की फौज से नहीं डरता अगर उसका नेतृत्व कोई भेड़ कर रही हो। आप समझ रहे हो ना कि अगर भेड़ नेतृत्व कर रही होगी तो सारे के सारे शेरों को क्या कर देगी? उनको भी भेड़ बना देगी भाई। लेकिन कहता है, मैं भेड़ों की फौज से डरता हूँ जिसका नेतृत्व शेर कर रहा हो, क्योंकि वो बाकी भेड़ों को भी क्या बना देगा? शेर बना देगा। तो साथियों, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए कि अगर लीडरशिप आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो सारा प्रोसेस आपका बहुत अच्छा होता है। और सिकंदर की जो लीडरशिप थी वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल थी, बहुत ही बहुमुखी थी। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उनके गुरु को। कौन से गुरु को? अरस्तु को, जिन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दी। कोई भी शिष्य तब तक महान नहीं हो सकता जब तक गुरु महान नहीं है, और कोई भी गुरु तब तक महान नहीं हो सकता जब तक शिष्य महान नहीं है। अगर द्रोणाचार्य को अर्जुन नहीं मिलता तो शायद हम कह नहीं सकते थे कि आमतौर पर जो है द्रोणाचार्य इतने श्रेष्ठ गुरु होते। अगर चाणक्य को चंद्रगुप्त नहीं मिलते तो मैं नहीं समझता कि चाणक्य इतने श्रेष्ठ गुरु आपके होते। और अगर कर्ण परशुराम को नहीं मिलते तो परशुराम इतने श्रेष्ठ गुरु आपके नहीं होते। और सिकंदर को अगर अरस्तु नहीं मिलते तो आमतौर पर अरस्तु को अगर सिकंदर नहीं मिलते तो शायद अरस्तु इतने महान गुरु नहीं होते, जिनके शिष्यों ने, जिनके चेलों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका नाम बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया। तो शिक्षा दीक्षा जब इनके प्रारंभ हुई, 16 साल की उम्र के बाद ये वापस आए अपने राजकाज में। तो इनके जो पिता थे वो बाहरी आक्रमण किया करते थे। उस समय जो अगल बगल के राजा थे उनको अपने राज्य में मिलाने की तैयारियां करते थे। तो वो जो है बाहर युद्ध के ऊपर चले गए। और उन्होंने उस समय, इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि उस समय 16 साल की उम्र में सिकंदर को क्या बना दिया गया? फॉर द टाइम बिंग के लिए उनको राजकाज सौंपा गया कि भैया तुम चलाओ। तो जैसे ये पता लगा कि सिकंदर को राजकाज सौंप गया है, जितने भी अगल बगल के राज्य थे उन सब ने बहुत ही भयंकर तरीके से एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, एक आंदोलन खड़ा कर दिया। और वो आंदोलन जब खड़ा हुआ तो सिकंदर ने बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत ही एक कुशल राजनीतिक की तरह, एक कुशल सेनापति की तरह उस पूरे के पूरे सिस्टम को बदल करके रख दिया, यानी उस पूरे युद्ध को समाप्त कर दिया और उन सारे राजाओं को अपने आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया, उनके सर अपने आगे झुका दिए। तो ये उसके युद्ध कौशल की सबसे बड़ी बात थी। नंबर दूसरा आपका ये था कि जब उनके पिता फिलिप जो है वापस आए, तो वापस आने के बाद जब उन्होंने सिकंदर के इन कारनामों को देखा तो उन्होंने 20 साल की उम्र में उस व्यक्ति को राजा जो है घोषित कर दिया। लेकिन इस पीरियड में काफ़ी सारी घटनाएं हुई, उनका मैं पार्ट 2 के अंदर आपसे जिक्र करूंगा, जिसमें आमतौर पर फिलिप की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बारे में भी कई प्रकार के अपवाद हैं। कुछ का ये मानना है कि साहब ओलंपिया ने उन्हें जहर दे के मारा, कुछ का ये मानना है कि स्वयं जो आपके जो है सिकंदर थे, इनका कोई खास जो है मित्र हुआ करता था, उसने जो है उनकी हत्या करवाई। कई ये कहते हैं कि जो सिकंदर के पिता थे फिलिप, उनका कोई दोस्त हुआ करता था जिसका नाम पार्मेनियन था, आमतौर पर उसने उनकी हत्या कर दी। तो खैर ढेर सारी बातें इसके बारे में हैं, ये तब बात करेंगे जब सिकंदर के ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे कि उनकी महानता के पीछे जो ड्रॉबैक्स थे, जो डिसएडवांटेजेस थे, वो कौन कौन से थी। तो साथियों, आमतौर पर वो आदमी जिसने 20 साल की उम्र में पूरे के पूरे शासन को जो है संभाल लिया हो, और उस आदमी ने उसके बाद क्या किया कि उसने पूरे के पूरे यूरोप को और पूरे के पूरे जो अरब समुदाय है उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी जितने भी, चाहे वो आपका मिस्र रहा हो, चाहे आपका बैक्टीरिया रहा हो, चाहे आपका वेस्टफीरिया रहा हो, चाहे आपका जो है पूरा का पूरा फारस रहा हो, चाहे आपका ईरान रहा हो। और फारस तो इतना बड़ा था कि सिकंदर का जो राज्य था आपका ग्रीक, उससे करीब करीब 40 गुना बड़ा था। चाहे वो सैन्य बल को लेकर के हम बात करें, चाहे ताकत को लेकर के बात करें, तो एक 20 साल का युवक आमतौर पर जिसने इसने लंबी चौड़ी जो है छलांग लगाई और फारस जैसे जो देश है उसको अपने काबू में कर लिया। वहाँ का जो आपका डायरिस वहाँ का राजा हुआ करता था, उसको जो है नेस्तनाबूद कर दिया और उसके पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद ईरान के ऊपर कब्जा कर लिया और इस पूरी प्रक्रिया में उसको करीब करीब 10 साल का समय लगा, यानी 10 सालों लगातार वहीं युद्धों से जो है जूझता रहा। फिर जब उसको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि आमतौर पर वो पूरे के पूरे सिस्टम को जो है अपने हैंड ओवर करने में जो है तैयार हो गया है,
सैन्य बल उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो जितने भी राजाओं की हत्या करता था या जिन्हें मारता था या जिनके राज्यों के ऊपर कब्जा करता था, उनकी सेना को भी अपनी सेना में मिला लेता था। और धीरे धीरे करके उसने अपना जो हिसाब किताब है वो भारत की तरफ जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। तो भारत के अंदर जब वो आया, क्योंकि एशिया के अंदर वो आ गया था, और पूरे एशिया के अंदर आने के बाद उसने सुना था, इसके बारे में भी साथियों कई प्रकार की कहानियां हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिकंदर को ये पता था कि भारत में एक विशेष प्रकार की औषधि मिलती है, एक लिक्विड मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। तो कहते हैं अगर वो पी ले अगर कोई आदमी तो आमतौर पर वो अमर हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो सिकंदर है वो भारत के अंदर किस लिए आया था, अमृत की खोज में आया था। बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि साहब सिकंदर भारत में इसलिए आया था क्योंकि सिकंदर जो ड्राइसस था वो आमतौर पर यहाँ भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आता था, और व्यापार करने के बाद उसे ये पता लगा कि भारत में धन बहुत ज़्यादा है, रुपया बहुत ज़्यादा है, सोना चांदी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी खबर सिकंदर को भी पता लगी, क्योंकि भारत को क्या कहा जाता था, गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये लालच भी कहते हैं उसको, हिंदुस्तान भी कहते आया। तो जब वो हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा तो यहाँ आने के बाद उसके साथ कुछ अलग अलग प्रकार की घटनाएं हुई। ये भी हम इसके जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर जिक्र करेंगे, क्योंकि वो उसके ड्रॉबैक्स को आइडेंटिफाई करता है। तो जब वो हिंदुस्तान के अंदर आया तो एक दिन जब वो अपनी सेना के साथ में एक जंगल में उन्होंने पड़ाव डाल रखा था ब्यास नदी के किनारे। तो सबसे बड़ी बात है कि ब्यास नदी के इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे जनपद थे, क्योंकि उस समय भारत कई जनपदों के अंदर जो है बटा हुआ था, काबुल कंधार तक हम थे, हिंदकुश की पहाड़ियों तक हम थे। आपका पूरा का पूरा जो हमारा भारत था वो बहुत ही विशाल का और एक जो है लंबा चौड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिनमें मगध उस समय बहुत शक्तिशाली था। 16 जनपदों में उसका नाम जो है लिया जाता है। तो जब सिकंदर जो है यहाँ आया तो एक साधु के पास वो अचानक पहुँच गया, और वो साधु जो है अपनी साधना में लीन था। तो सिकंदर उसके पास गया और कहने लगे, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ? उसने कहा, भैया मुझे तो तुम सबसे ज़्यादा दीनहीन व्यक्ति लग रहे हो, जो जगह जगह धक्के खा रहे हो, भटक रहे हो। उस साधु ने कहा, वो साधु कौन था? भारतीय था। तो आमतौर पर सिकंदर ने कहा, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मैं जो है यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आमतौर पर विश्व विजेता बनना चाहता हूँ। मैं बाकी जगह तो मैंने जीत लिया, अब यही बचा हुआ है, इसको भी मैं जीत करके जाऊँगा। तो उस साधु ने सिकंदर से कहा कि बात सुन भाई, अगर तू किसी रेगिस्तान के अंदर कभी फंस जाएगा और रेगिस्तान में फंसने के बाद तेरे को पानी की ज़रूरत पड़ेगी और पानी दूर दूर तक तुझे कहीं नहीं मिलेगा, तो तू उस समय एक बोतल पानी के लिए, एक गिलास पानी के लिए क्या अपना सारा जो तूने पूरी पृथ्वी की तू बात कर रहा है कि तूने विश्व विजेता तो बन गया है, तो तू क्या जो है उस राज्य को अपने पास रख पाएगा या तुझे पानी चाहिए होगा? उसने कहा, नहीं जी उस समय तो मुझे पानी ही चाहिए होगा। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आमतौर पर सिकंदर एक छोटे से व्यक्ति को भी, जिसने इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया था, एक साधु को भी अपनी बात का उत्तर पाने के लिए जो है वो तत्पर रहता था। नंबर दूसरे साथियों, एक और बात उसके अंदर थी जो वो पूरी दुनिया को जो है सबक सिखा गया, वो थी उसकी कॉमन सेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड। कहते हैं कि एक घोड़ा हुआ करता था जिसका नाम आपका ब्रिस्फेल था। तो वो घोड़ा जब जो है सिकंदर के पास लाया गया तो वो इतना खतरनाक घोड़ा था कि आमतौर पर कोई भी उसको काबू करने में सक्षम नहीं था, किसी के बस की बात नहीं थी कि उस घोड़े को अपने हैंड ओवर में कर ले। तो सिकंदर भी बहुत देर तक उसको ऑब्जर्व करता रहा और उसने ये देखा कि जो घोड़ा है वो जनरली अपनी परछाई से डर रहा है, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन घोड़े के ऊपर पड़ रहा था और उसकी परछाई जो है सामने आ रही थी। तो उस परछाई से घोड़ा बहुत बुरी तरह से डर रहा था। तो सिकंदर को ये लगने लग गया कि वो ये तो सीन बड़ा खराब है यार, ये घोड़ा इसलिए डर रहा है, ये व्यक्तियों से नहीं डर रहा बल्कि अपने ही रिफ्लेक्शन से डर रहा है, जो उसकी छाया उसके ऊपर आ रही है। तो वो साइड में जाकर के खड़ा हो गया जहाँ से लाइट रेजेज आ रही थी। बाकी लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर उसने घोड़े को धीरे धीरे करके पुचकारना शुरू कर दिया और आमतौर पर कुछ ही देर में उसके ऊपर सवारी करने के लिए निकल पड़ा। तो साथियों ये हमें इस बात को आइडेंटिफाई करता है। और पता वो कौन सा घोड़ा था? वो घोड़ा था जिससे सिकंदर असीम प्यार करता था। और भारत में, यहाँ जब भारत में वो आया तो भारत में आकर के उस घोड़े की मृत्यु हुई। उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, जब मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूँगा तो तब इसके बारे में उल्लेख करूँगा। तो भारत से खाली हाथ वापस जाने के बाद उसमें हमारे बहुत सारे राजाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें आपके पुरुषोत्तम थे जिनको राजा पुरु कहा जाता है, जो किसी ज़माने में अवस्थी के राजा हुआ करते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आज का पंजाब बोलते हैं। साथ में आचार्य चाणक्य हो गए जिन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिन्होंने सारे जनपदों को इकट्ठा किया। और कुछ गद्दार भी थे यहाँ पे, जैसे आम्बिराज हुआ करता था जिसने सिकंदर के साथ मिल करके अपने ही देशवासियों को जो है मारने का पूरा प्रोग्राम बना रखा था। और साथियों एक विशेष प्रकार का कस्बा हुआ करता था जिसको हम कंठ जाति बोलते हैं, इनको जो है कथायाई भी बोला जाता है। और ये बहुत ही बहादुर और बहुत ही जो है
योद्धा लोग हुआ करते थे, तो इन्होंने भी सिकंदर को जो है नाको चने चबवा दिए थे। इसके बारे में मैं फिर आपसे उल्लेख करूंगा। तो भारत से खाली हाथ वापस जाने के बाद यहाँ पर जो जो घटनाक्रम हुआ उसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात की जाएगी, मैं आपको फिर बताऊंगा। यहाँ से खाली हाथ वापस जाने के बाद जब सिकंदर अपनी जो है देश वापस चला गया, तो अपने देश कहते हैं वो पूरा पहुँच भी नहीं पाया था, वो बेबीलोन के अंदर ही था। तो बेबीलोन में पहुंचने के बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। इसके बारे में भी जो यूरोपियन इतिहासकार हैं उन्होंने इसके बारे में अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां की हैं। कोई कहता है जी सिकंदर को टाइफाइड हो गया था, कोई कहता है जी उसको मलेरिया हो गया था, कोई कहता है जी उसको ऐसी बीमारी हो गई थी, लाइलाज बीमारी, कि उसके ही साथियों ने उसको जहर दे दिया था और उसकी वजह से उसका बुखार नहीं टूट रहा था। अब साथियों, इसमें सच्चाइयाँ कितनी हैं इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की राय जो है दी हैं, अलग अलग प्रकार की बातें लोगों के सामने उजागर करके रखे हुए हैं, जो इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं उसकी खूबियों के विषय में बात कर रहा हूँ। तो जब वो व्यक्ति जो है यहाँ से वापस जा रहा था, तो रास्ते में बेबीलोन के अंदर उसकी जो है डेथ हो गई। लेकिन डेथ होने से पहले उसने एक बहुत बड़ा संदेश पूरे संसार को दिया। वो संदेश उसका क्या था, वो संदेश क्या बोला उसने पूरे संसार को, क्यों उसको महानतम योद्धाओं की श्रेणी में रखा जाता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसने ये बोला कि नंबर पहला तो कहने लग गया, उसको पता था कि मेरी मृत्यु बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो उसने कहा साथियों अब इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं बहुत जल्दी जो है मौत के मुँह में चला जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी ये इच्छा है कि जहाँ से भी आप मेरा जनाजा लेकर के जाएँ, यानी जो मेरी अर्थी है जिधर से भी आप लेकर के जाएं, जिन रास्तों से होकर के आप उसे निकालें, वहाँ हीरे चांदी सोने जवाहरात जो कुछ भी हमारे पास धन धान्य है, जितने भी रुपए पैसे, वो सब बिछा दिए जाएं उसमें। तो लोगों ने कहा जनाब क्यों? कहने लगे जी मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि भैया कोई भी धन आपको बचा नहीं सकता। अगर मृत्यु आपके भाग्य में लिखी हुई है तो कितना मर्जी धन इकट्ठा कर लीजिए, कितना मर्जी रुपया इकट्ठा कर लीजिए, आमतौर पर वो कभी भी उसको आपको बचा नहीं सकता। अगर ऊपर वाले ने आपकी सांसें लिख दी हैं जो फिक्स हैं, इतने सेकंड और इतने मिनट के, तो उससे कम या ज़्यादा वो नहीं हो सकती। तो इस धन को उन जगहों पर बिछा दिया जाए जहाँ से मेरे जनाजे को आप लेकर के जाएँ, जहाँ से मेरी अर्थी को लेकर जाएँ। नंबर दूसरा सबक उस आदमी ने ये कहा कि मेरा जो जनाजा है उसको कंधा वो लोग देंगे जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, वो मुझे कंधा देंगे। तो जब उनके साथियों ने बोला कि सर ऐसा किस लिए, तो कहने लगे इसका पीछे एक सिंपल सा कारण है कि मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ साथियों कि इस संसार के अंदर अगर मृत्यु आपके भाग्य में लिख दी है तो दुनिया का कितना मर्जी बड़ा डॉक्टर आ जाए, कितना मर्जी जो है सर्जन आ जाए, कितना मर्जी तोपची स्पेशलिस्ट आ जाए, वो आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि ये सांसें ऊपर वाले ने जितनी आपको लिख दी हैं वही आपके पास में रहेंगे। और नंबर तीसरी बात उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त कही, वो तीसरी बात आपकी ये थी कि जब भी आप मेरा जनाजा लेकर के जाओगे तो मेरे हाथों को साथियों खुला रखना, ताबूत के बाहर निकाल करके रखना, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि सिकंदर जैसा व्यक्ति जिसने पूरे संसार को जीत लिया, पूरे विश्व विजेता जो बन गया था, वो भी इस संसार के खाली हाथ जा रहा है। तो ये सारी बातें हमें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी, उसने कहा पूरी जिंदगी भर मैंने क्या किया, दौलत कमाई दौलत कमाई दौलत कमाई, और मात्र 32 साल की एज में, मात्र 32 साल की एज में वो व्यक्ति जो है संसार से विदा हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल 32 साल तो लोगों को पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं साथियों, उस आदमी ने 32 साल में पूरी दुनिया को जीत लिया था। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ महानता का अंश उसके अंदर था। नंबर जो अगली बात उन्होंने कही, उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि आप तलवार से कभी किसी को अपना नहीं सकते, यानी आपके हाथों में, आपके बाजू में अगर बहुत ताकत है तो उसका सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने प्यार से किसी को जीता है, दिल से किसी को जीता है, तो वो जिंदगी भर आपके काम आता रहेगा। और अगर आपने तलवार से किसी को देता है तो साथियों वो उसी दिन तक आपके साथ रहेगा जिस दिन तक उसको तलवार का डर है। साथ में उन्होंने एक बात और कही, कहने लग गए कि मैं अंधेरे की लंबी जिंदगी से जीना, उजाले के कुछ पल जीना चाहूँगा। यानी मुझे अंधेरों की लंबी जिंदगी नहीं चाहिए, परेशानियों की, विपदाओं की, ढिमके की, फलाने की, गरीबी की, वो जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। मुझे चंद लम्हे चाहिए, कुछ सेकंड चाहिए, कुछ मिनट चाहिए, लेकिन मैं सूरज की तरह चमकना चाहता हूँ। और वो उस व्यक्ति ने करके भी दिखाया। तो ये सारी बातें हमें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि उसके बचपन से लेकर के और 32 साल की उम्र तक उस व्यक्ति ने जितने भी कार्य किए, जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे, जिनको सकारात्मक जो रवैया अपनाया गया, किनके द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा। और कौन से इतिहासकारों के द्वारा? यूरोपियन इतिहासकारों के द्वारा उन्होंने सिकंदर के बारे में ये बताया। तो अब इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ईरानी
इतिहासकारों ने क्या कहा, भारतीय इतिहासकारों ने क्या कहा, चीन के इतिहासकारों ने क्या कहा, ये मैं आपसे अगले जो वीडियो है उसके ऊपर बताऊंगा। और जाते जाते साथियों, मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, एक आग्रह है, और मैं हर बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि प्लीज़ जो भी मैं वीडियो आपके सामने रखता हूँ, चाहे वो एजुकेशन की होती है, चाहे वो जीके की होती है, चाहे वो हिस्टोरिकल होती है, कृपया आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को इसको भेजने का प्रयास कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि एक शेर है कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं कुछ इस पार तो उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थरों के सौदागर बहुत हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि साथियों, पत्थरों के सौदागर मत बनिए, शीशे के ही सौदागर बनिए, खरीदिए उसे। और आपने तो खरीदना भी नहीं है, पैसे भी नहीं लगाने, उसके ऊपर एक उंगली से आपने प्रेस करना है एक बटन को। इस काम को जरूर कीजिए। मैं कौशिक नौगाई सिकंदर का ही दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।